हाउ डज ट्रस्ट कम इन हैंडी, वचन कैसे काम करता है। रोमी की पत्री 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन, हालेलुया। आजो आजो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। कहला कर ला विश्वास, तेरा बेड़ा हो जू पार। हालेलुया। इधर उधर देख, कर ले विश्वास, तेन मिल जू अज यीशु दा उद्धार, मुक्ति मिल जाएगी आज। लिखा पता क्या कहता, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। आओ सिखाता हूं, ध्यान से समझना। अब घरों में जाकर ऐसे ना बैठ जाना। कहता विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनो सुनो सुनो, विश्वास सुनने से, ये सुनना दो तरह का है। आप दुनिया की बात भी सुनते हो और कोई धार्मिक बंदा आ जाए उसकी भी बात सुनते हो। ज्यादातर हम बात पर विश्वास करते हैं दुनिया के ऊपर, वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो कामयाब नहीं होते हैं, ट्रबल मुसीबतों में फंसते हैं आगे जाकर। दुनिया तो धोखेबाज है, दुनिया संसार आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकती। मानो कि जब आप संसार के थे, जैसे मैं संसार का था, कोई हमसे आगे बढ़ जाए, हम लोग कैसे देखें, क्यों बढ़ा भाई? हाँ के ना, सच है कि नहीं? जब हम यीशु में आए, हम संसार से दूर हुए, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, हम परमेश्वर में आए और विश्वास किया। और क्या लिखा कहता, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा। जब आप विश्वास को बढ़ाना चाहते हो तो आप सुन क्या रहे हो? वचन सुन रहे हो, वचन के ऊपर फेथ कर रहे हो। जब कोई घोंचू पकड़ा है जो आपको तकलीफ देने के लिए आया, घोंचू, शैतान का घोंचू आया, कोई टक टक करने के लिए आया, तेरा काम नहीं होगा, चला जा यहां से, कुछ नहीं होगा, बाहर बैठा होगा, यहां पर ही मिल सकता है। उधर जा, काम होगा। घोंचू मिल सकते हैं आपको, ऐसे घोंचू, उसे मैं घोंचू बोलता हूं। ऐसे घोंचुओं से बचकर रहना, वो शैतान है। मैं तो रोज प्रार्थना में मसलता हूं, कीमा बनाकर ना, और यहोवा यहोवा करता हूं। हालेलुया। मेरा काम है रात को घोंचू मारने, जितने घोंचू मिले मार कर जाने। आया मैं थोड़े घोंचू मार कर। कितने घोंचू मारे आपने आज तक? एक भी घोंचू नहीं मारा आपने। डर जाते हो घोंचू को। कोई चूहा निकला, कोई बर्तन गिरा तो भाई प्रार्थना से भागा, बैंड भागी। घोंचू क्या मारोगे? घोंचू आएगा प्रार्थना में, बंद कर इसे, नहीं तो खत्म कर देंगे तेरे परिवार का नाश। घोंचू को छोड़ना मत। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा है। घोंचू के पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो घोंचू है। एक बार मुझे रात को कहते, जब मैं मसीह में था, मैं एक प्रेयर बोल रहा था, मुझे कहते ओए चूहे, मुझे कहते कहते ओए चूहे, 3:30 बजे आवाज लगती, कहते ओए चूहे तुझे बताते हैं हम। बड़ा प्रार्थना करता है लोगों के लिए। मैं डर गया, सच कह रहा हूँ, कसम की बात। मैंने कहा भाई कहाँ पंगा ले लिया इनसे, कौन है, क्या है, जो दिखता ही नहीं है, क्या करे? पंगा तो ले लिया था, खतरे की घंटी बज गई थी, प्रभु ने फंसा दिया था। मैंने कहा ना तूने वहां का छोड़ा, ना मैं वहां भागू। अब कोई बंदा, कोई दुश्मन हो तो बंदा कहे भाई तेरा मेरे से क्या रोला है, खत्म करना, आज ही खत्म कर दे। अरे ये तो कहते तू हटा, तुझे मारेंगे, खत्म करेंगे। अरे ये तो मारने में लगे हुए हैं हमें। चल भाग जाता हूँ यहाँ से, कहीं और चला जाता हूँ। अरे मैं तो प्लेन में जाऊंगा वीजा लेकर, ये तो वीजा लेने के बगैर ही पहुंच जाएंगे मेरे पास, ये नहीं छोड़ेंगे मुझे। करूँ क्या? एक ही काम है बेटे, बात सुन ले, प्रार्थना कर ले, घोंचू मारने या तो। डर के मारे बैठ गया। मैंने कहा उठता हूँ, कुछ आवाज आई तो मेरे कान खड़क जाते हैं, अरे कौन है? मैं भागता,
एक बार मुझे वचन आया, लूका की पुस्तक उसकी 17 की 34 आयत में लिखा, 32 कहता है, बात सुनो, तो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो पाएगा, जो बचाएगा वो खोएगा। मेरे अंदर वचन आ गया, लिखा, जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो पाएगा, जो बचाएगा वो खोएगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा। हालेलुया। मैंने कहा, ओए खोचू, मैं चूहा नहीं, मैं बलवान बन गया। मैंने कहा, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उस दिन से आज तक ये घोंचू जितने भी मुझे दिखते हैं, मैं छोड़ता नहीं, मारता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा, आपकी तारीफ छोटी है। मैंने कहा, अगर तू मिल गया तो तू देख ले, अगर तू मुझे मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। तैयार रख लो भाईजान, कभी भी घोंचू आ सकता है। गोली आपको मारनी, मैंने नहीं मारनी। पादरी, मैं प्रोफेट कर्ण वर्मा को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ। उसने कहा, अरे फिर मैं क्या करूँ, जानती है तो। घोंचू ऐसे नहीं डरता। आपके अंदर वचन होगा, आपके अंदर परमेश्वर का सिंहासन होगा, घोंचू दूर से डरेगा। नहीं, तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू जा। कहता, विश्वास केवल परमेश्वर के अधीन होने में काम करता है। पहला राजा 17:1 में लिखा, कहता, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख तू उपस्थित रहता है, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। ये सुनो, ये विश्वास की प्रतिक्रिया है। विश्वास कैसे काम में आता है, विश्वास कैसे काम में ला सकते हैं आप। इसने सुना परमेश्वर से, परमेश्वर कहता, ओए एलिया, बात सुन ले मेरी, जा अहाब राजा के पास जा। कहता, हाँ मैं क्या करूं। कहता, जाकर उसके पास क्या, मेरे कहने के द्वारा ना तो बारिश होगी, 3.5 साल तक मेरे कहने के द्वारा यहाँ पर बारिश नहीं होगी, यहाँ बादल नहीं छाएगा। वो राजा के पास जाकर ये बात बोल रहा है। राजा कहता, तू कौन है, तेरे कहने से। अच्छा, ऐसा ही हुआ। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू चंगा हो चुका है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा। रिपोर्ट 10 बार कह रही है आप बीमार हो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा। पर यीशु कह रहा है कि तू चंगा हो चुका है। तेरा विश्वास कहां पर टिका है? रिपोर्ट पर टिका है। जब ऊपर वाले की रिपोर्ट पर टिका है, जो तुझे कह रहा है कि तू चंगा हो चुका है, यीशु के सामर्थ्य नाम में तू चंगाई पा चुका है, तू बरकत पा चुका है। मैंने कहा, आपकी तारीफ छोटी है। कहता, जा चला जा। वो गया उसके पास, कहता नहीं होगा, बारिश नहीं पड़ेगी। कहता, अच्छा ऐसे हो सकता है क्या? राजा ने उसे हल्के में ले लिया। वहां पर बारिश हुई नहीं। वो अब इसको ढूंढ रहे हैं। वचन कहता, परमेश्वर ने इसे छुपा लिया, छुपा लिया। जब आपको वैरी ढूंढेंगे, खुदा छुपा लेगा आपको। ढूंढने पर भी ढूंढ नहीं पाएगा वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं थोड़ी थोड़ी घंटी बजा रहा हूँ। आज कैसी देखा ना, गवाही सुनी। कहता, रसोलियां जैसे 2 बार तेल डाला, देखा बेटा, कहता रसोली बाहर आ रही है। माँ कहती दिखा, कहता है ही नहीं है। मैंने कहा फोटो खींची, कहते दिखी नहीं, कहाँ पर गई। खुदा ने, मैंने कहा जो आपका बुरा कर रहे हैं, जो आपको खत्म करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, जो आपको निराशा में देखना चाहते हैं, मैंने कहा वो दिखेंगे नहीं आने वाले समय में आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैंने कहा आप उनके घरों के सामने गाड़ियां लेकर जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर ऊंचे किए जाएंगे, आपके बिजनेस ऊंचे किए जाएंगे, आप बढ़ोगे और यीशु मसीह की महिमा करोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कौन कहता है आप कमजोर होंगे? आप कमजोर खुद बन रहे हो। भिखारियों की तरह ना मांगो परमेश्वर से, अमीरों की तरह मांगो। आपका पिता अमीर है। आमीन, आमीन। जो कहा गया वो किया गया। प्रेरितों के काम 16 उसकी 6 की 7 में पढ़ते हैं। टाइम कितना? ओ ज्यादा हो गया।
यहां पर लिखा, और वह फुर्गियां और गलतियों देश से होकर गए। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बैतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। प्रेरितों के काम उसकी 16 चैप्टर उसकी 6 और 7 में पढ़ते हैं। सुनो, ये है परमेश्वर का दर्शन पाकर उसके जो नबी हैं वो क्या कर रहे हैं। सुन लो, नबी को भी कहना मानना पड़ता है। नबी कोई खुदा नहीं है, नबी के अंदर खुदा बसता है, उसे मानना पड़ता है और वो चलता परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है। पौलुस कह रहा है, पौलुस अपनी मर्जी से काम मत कर। वो जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, वो जा रहा है अपनी मर्जी के द्वारा उस जगह पर जा रहा है। कहता बात सुनो मेरी, वापस आ जा यहाँ से, नहीं जाएगा वहां पर। कहता ठीक है। दूसरी बार फिर जा रहा है कहीं और पर, कहता बात सुन, मरेगा वहां पर जाकर जहां मैं भेज रहा हूं वहां जा। आप जब खुदा के पास आते हो ना, जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कभी भी रोंग वे आपकी ओर नहीं आने देगा, वो आपको सही रास्तों पर चलाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके बच्चों को सही रास्तों पर चलाएगा, आपके परिवारों को सही रास्ते पर चलाएगा। मैंने कहा कभी लॉस में नहीं, ब्लेसिंग में पाओगे आप अपने आप को यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसने मानी अब्बा की बात, अब्बा ने दिया इसके लिए बड़ा सा रास्ता कहा, लिखा दर्शन दिया और विश्वास किया। फिर प्रभु ने इसको दर्शन दिया। उसकी 9 की 10 में 16 की 9 आयत में पढ़ते हैं, लिखा पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मुकदुनिया पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मुकदुनियों में आ, हमारी सहायता कर। उसने ये दर्शन देखते ही तुरंत मुकदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आमीन, आमीन, सारे बोले आमीन। क्या बात है। पिता ने कहा ना जा, उड़ गया, ना जा, उड़ गया। रात को दर्शन देकर खुदा बाप एक मुकदुनियों का एक लड़का जो एक जन को खड़ा रहा, वो खुदा बाप भी था जो दर्शन दिया था। कहता कि हमारे पास आ और हमें बचा। उसने कहा ये तो दर्शन मुझे मिल रहा है, ये शहर जाना है, ये शहर मुझे वहां पर जाना ही जाना है। वो ये चला गया वहां पर, उसने तुरंत वहां पर जाने के लिए अपने आप को तैयार किया। और जैसे ही वहां पर गया तो क्या हुआ, वहां पर देखा, और जैसे ही वहां पर प्रचार कर रहा है, जैसे वहां पर लोग मिट्टी के बर्तन मूर्तियां बना रहे, जिसको पूज रहे हैं, बनाते उसने वहां पर जाकर प्रचार किया। लोग परमेश्वर की ओर मुड़ गए। उन्होंने कहा हमारा बिजनेस तो चलता जा रहा है, खत्म हो गया हमारा बिजनेस, खत्म हो गया सब कुछ। उन्होंने इनको पकड़ाया और पकड़ा कर क्या हुआ, इनके ऊपर बेंतें लग रही है, कोड़े लग रहे हैं। पौलुस को नंगा कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, नाल सिलास के कपड़े फाड़ दिए। और क्या हुआ, ये कह रहे होंगे परमेश्वर तूने तो हमें रात को दर्शन दिया, अभी ये मारे, तू कहां पर है, तू कहां पर है, तू कहां पर है। उन्होंने बात की, विश्वास की, भट्टी की। इनका विश्वास था, ये और मजबूत होते गए। इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ तक नहीं किया, क्योंकि वचन सुनाने में इनको दुख आया। कई बार हमें परमेश्वर में दुख आता है, वो दुख हमारी बढ़ोतरी के लिए है। दुख आपकी बढ़ोतरी के लिए। जब आप मसीह में नहीं थे, वो दुख आपको खत्म करने के लिए था। अब आप मसीह में हो, वो दुख आपको आगे बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।